रॉबर्ट कियोसाकी बताते हैं, वन ऑफ द रीजन्स द पुअर आर पुअर इज बिकॉज दे डू नॉट इन्वेस्ट मनी और टाइम इनटू देयर फाइनेंशियल एजुकेशन। गरीब क्यों गरीब है? कई कारणों में एक कारण है गरीब आदमी अपने फाइनेंशियल एजुकेशन पर पैसा और समय खर्च नहीं करता है। इसी के लिए ज़रूरी है फाइनेंशियल एजुकेशन, जो कि आपको स्कूल कॉलेज में नहीं मिलता। पैसा कैसे कमाया जाए यह किसी स्कूल कॉलेज में नहीं पढ़ाया जाता। इसी के लिए आपको फाइनेंशियल एजुकेशन की ज़रूरत है। सीखिए और नियमों का पालन कीजिए। रॉबर्ट कियोसाकी एक लेखक हैं और इसके साथ ही अच्छे अमेरिकन बिजनेसमैन भी हैं। रॉबर्ट पूरी दुनिया में पैसे कमाने को लेकर अपनी सोच के लिए जाने जाते हैं। रॉबर्ट के जीवन में बहुत से उतार चढ़ाव आए, इसके चलते ही रॉबर्ट एक अच्छे प्रेरक वक्ता, सफल निवेशक, महान लेखक और फाइनेंशियल नॉलेज रखने वाले व्यक्ति बने। रॉबर्ट ने बहुत सारी प्रसिद्ध किताबें लिखी हैं, जिनमें से रिच डैड पुअर डैड सबसे ज़्यादा बिकने और पढ़े जाने वाली किताबों में से एक किताब है। रॉबर्ट ने दुनिया को फाइनेंशियल फ्रीडम को लेकर एक नई सोच दी है। उनका कहना है कि दुनिया में 90% लोगों की ज़िंदगी चूहा दौड़ में फंसकर रह गई है। ये एक ऐसा जाल है जिसमें लोग जितना कमाते हैं उतना खर्च भी कर देते हैं, और दुनिया का हर व्यक्ति कमाने और खर्च करने वाले जाल में ही फंसा हुआ है। वो चाहते हुए भी इस जाल से बाहर नहीं आ पाता है। चूहा दौड़ के इस जाल से निकलकर एक अलग दुनिया के बारे में रॉबर्ट कियोसाकी ने ही लोगों को बताया है, जहां किसी को पैसे कमाने के लिए कोई काम नहीं करना पड़ता है। और रॉबर्ट की इसी सोच की वजह से कई लोगों के जीवन में भी भारी बदलाव आया है। रॉबर्ट कियोसाकी का सबसे अच्छा विचार है कि गरीब व्यक्ति अपनी पूरी ज़िंदगी पैसा कमाने के लिए कड़ी मेहनत करते हैं। मेहनत करते करते ज़िंदगी ख़त्म हो जाती है, कभी अमीर नहीं बन पाते, और अपने बच्चों को भी यही गरीबी देकर चले जाते हैं, और साथ साथ वही शिक्षा देकर जाते हैं जिस शिक्षा के कारण ही वह खुद गरीब रह गए। अमीर लोग अपने बच्चों को ऐसा क्या सिखाते हैं जो गरीब और मध्यम वर्ग के लोग नहीं सिखा पाते, जिसका अर्थ बस यही है कि इस पुस्तक में अमीर बनने के बारे में बताया गया है। रैट रेस यानी कि चूहा दौड़, जिसमें आम आदमी दौड़ा करता है। चूहा दौड़ से बाहर निकलने का अर्थ यहाँ फाइनेंशियल फ्रीडम यानी वित्तीय स्वतंत्रता को प्राप्त करने का उपाय है। आम आदमी नौकरी करता है और नौकरी द्वारा उसे इतनी ही आय प्राप्त हो पाती है जितना में बस उसका जीवन व्यतीत हो सके। इसके बाद आय पर सरकार के टैक्स लग जाते हैं। रॉबर्ट कियोसाकी को बचपन में 2 पिताओं की शिक्षा प्राप्त हुई थी। रॉबर्ट के पिता पढ़े लिखे थे और एक महाविद्यालय में प्रोफेसर थे, लेकिन अपनी आमदनी का सही तरीके से प्रबंधन नहीं कर पाते थे। और दूसरी तरफ उनके मित्र माइक के पिता, जिसे उन्होंने रिच डैड बोला है, वो कम पढ़े लिखे थे, पर उनकी गिनती हवाई राज्यों के अमीरों में होती थी। और इसका कारण लेखक ने रिच डैड की फाइनेंशियल एजुकेशन यानी वित्तीय साक्षरता को दी है। मतलब कि लेखक का कहना है कि गरीबी और मध्यम वर्ग के लोग पैसे के लिए काम करते हैं, और वहीं अमीर व्यक्ति का पैसा उनके लिए काम करता है। गरीब आदमी पैसा कमाने के लिए मेहनत को प्राथमिकता देते हैं, और इसीलिए उनके अंदर असुरक्षा की भावना हो जाती है। और अमीर आदमी पैसे के बारे में सीखने की इच्छा लेकर काम करते हैं, और सीखने के बाद पैसा अपने आप आ जाता है। अतः अमीर किसी भी चीज़ की परवाह न करते हुए पैसा बनाने के नए नए तरीके खोजते रहते हैं। रॉबर्ट का मानना है कि बच्चों को विद्यालय में वित्तीय साक्षरता का पाठ पढ़ाना चाहिए। बच्चों को आज के सूचना युग के लिए तैयार करना चाहिए, न कि औद्योगिक युग के तरह स्कूल जाओ और अच्छे नंबरों से पास हो जाओ। और इसी कारण वह अपने संपत्ति और दायित्व में फर्क नहीं समझ पाता है, और इसीलिए घर को अपनी सबसे बड़ी पूंजी समझता है, जबकि वही पर उसकी जेब से सबसे ज़्यादा पैसे निकलते हैं। लेखक के अनुसार संपत्ति वो है जो आपकी जेब में पैसा लाए, ना कि जेब से पैसा निकाले। रॉबर्ट कियोसाकी ने स्पष्ट बताया है कि कोई भी आदमी गरीब क्यों है, अमीर क्यों है, उसका फाइनेंशियल फ्यूचर कैसा होगा।